डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी यानी के पीएम, उन्होंने भी जी एक तरह का एक कंसर्न जो है वो जताया है और उनका कहना है कि भारत को उन हिंदू फैमिलीज के लिए जरूर कुछ करना चाहिए है कि मोहम्मद यूनुस मोदी जी के चरणों में आ गया है, भीख मांग रहा है कि मेरी मदद कर दो। ये वही मोहम्मद यूनुस और इनकी कंट्री है जो बोलती थी कि हमने गज़वे हिंद करना है, हिंदुओं को खत्म करना है, हिंद को हमने भूखे मारना है। लेकिन भगवान की भी देखिए कृपा क्या हो गई है इनके ऊपर कि इनको मोदी जी के कदम चूमने पड़े। इंडिया जो है इस वक्त ये कहता है कि हिंदूज पे ऑलरेडी बहुत अटैक हो रहे हैं, हिंदूज माइनॉरिटीज में हैं, एंड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, यानी एक्सट्रीमिस्ट से मुराद उनका मुसलमान जो है वहां पे वो हमले कर रहे हैं। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक बड़ी सख्त प्रक्रिया जाती है कि आप देखिए आपके देश में क्या हो रहा है, आप देखिए, आप समझिए। तो बांग्लादेश भर में आज ये दहशत फैल गई है कि जैसे टीटीपी को, जैसा कि पाकिस्तान ने इमेज दुनिया में फैलाई, इनको भी लगता है कि इनके यहाँ पर एक अलग शिया कंट्री हो जाएगा, एक अलग हिंदू कंट्री बन जाएगा, इनके यहाँ एक अलग बिहारी कंट्री बन जाएगा, एक अलग जो है वो बाकी सुन्नी कंट्री। इस प्रकार से 5-6 टुकड़े जो है वो बांग्लादेश के कर देगा भारत। ये बांग्लादेश को बहुत ही ज्यादा डर और दहशत महसूस होने लगी है, क्योंकि इनके पास में ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, ना इनके पास में आर्मी इनकी इतनी मजबूत है जिसकी एक एक कोने कोने चप्पे चप्पे में जिसकी प्रेजेंस हो, जिससे लोग डरते हो, जिसके कंट्रोल में सब कुछ मामला हो, ऐसा भी नहीं है। ना कोई इकोनॉमी बहुत अच्छी है जो कि सब चीजें मैनेज हो जाए, ना दुनिया इन पे ट्रस्ट कर रही है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की एम्बेसीज ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर बंद हो चुकी हैं, कोई कर्जा नहीं, ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, जूट का कारोबार ठप पड़ रहा है, रेडीमेड कारोबार ठप पड़ रहा है, चाय पत्ती का कारोबार ठप पड़ रहा है, हर चीज जो है वो एक के बाद एक बेकार होती चली जा रही है। इंडिया जो है इस वक्त ये कहता है कि हिंदूज पे ऑलरेडी बहुत अटैक हो रहे हैं, हिंदूज माइनॉरिटीज में हैं, एंड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, यानी एक्सट्रीमिस्ट से मुराद उनका मुसलमान जो है वहां पे वो हमले कर रहे हैं। जारी बात है हिंदूज को जो अंडर अटैक होंगे वो मुसलमान मेजॉरिटी में वहां इसलिए होगा। और वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें माइनॉरिटीज, नॉट जस्ट हिंदूज, और भी माइनॉरिटीज जो है, दिस इज व्हाट इंडियाज वर्जन इज, कि और भी ऐसी माइनॉरिटीज हैं कि उनकी जो बिजनेसेस हैं उनको भी टारगेट किया गया है, चोरियां डाके किए गए हैं। अच्छे थे। और अभी जब ये मामलात ख़राब हुए हैं तो इंडिया ने ये कहा है कि जी क्लैशेस हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, टारगेटेड अटैक्स हैं, और ये जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, टू विच यू नो दिस इज अबाउट हिंदू मुस्लिम। देखें, it was Hindu Muslim, it was not Hindu Muslim when Hasina Wajid was in power, but since Hasina Wajid is not in power, so it has become Hindu Muslim। है कि मोहम्मद यूनुस मोदी जी के चरणों में आ गया है, भीख मांग रहा है कि मेरी मदद कर दो। ये वही मोहम्मद यूनुस और इनकी कंट्री है जो बोलती थी कि हमने गज़वे हिंद करना है, हिंदुओं को खत्म करना है, हिंद को हमने भूखे मारना है। लेकिन भगवान की भी देखिए कृपा क्या हो गई है इनके ऊपर कि इनको मोदी जी के कदम चूमने पड़े। अभी ये मांग रहा है कि भीख में हमें थोड़े से चावल ही दे दीजिए, जबकि पहले बोलता था कि मैं सब कुछ बैन कर दूंगा, कोई ट्रेड नहीं करूंगा। दूसरा जो मोहम्मद है मालदीव्स वाला, उसके साथ ट्रेड कर लूंगा, भारत के साथ नहीं। ऑफिशियली अभी भी शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से और जिस पूरी षड्यंत्र के तहत जो पूरी तरह से हमने बांग्लादेश में रेजीम चेंज होते हुए देखा, और जो अमेरिकन डीप स्टेट की अगर हम बात करें, गहरा राज्य जिनको आदिया चिंत कहते हैं, आदिया चिंत की भाषा में कहते हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इसका हिंदी अनुवाद निकाला है, गहरा राज्य। तो गहरा राज्य के इशारों पर जो कुछ भी हमने बांग्लादेश में बदलाव होते हुए देखे, वो हमने ओवर द पीरियड ऑफ सम टाइम हमने अपने जो भारत की जो नेबरहुड है उसमें एक होस्टाइल सेंटिमेंट भारत के तरफ उभरते हुए देगा कि जी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के हालात ठीक नहीं है। लेकिन अगर माजी में थोड़ा चले जाए तो उस वक्त क्योंकि शेख हसीना वाजिद से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो इंडिया समझता है कि एट दैट टाइम शेख हसीना वाजिद वाज प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटीज़। सो इंडिया ने, when it comes to Pakistan, so India speaks for the Hindu minorities. When it comes to Bangladesh, India speaks for Hindu minorities. So wherever the Muslims are in majority, India has started taking ownership of all the Hindus there. Nepal, इसी स्टूडियो में बैठ के मैंने बांग्लादेश को खुला सपोर्ट करा, मैंने दिल से बांग्लादेश को सपोर्ट करा, लेकिन इनको ये हजम नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। अब मैं मैदान में आ गया हूं दूसरे रूप में। अब मैं आपको बताता हूं, देखो
पहली चीज, मैंने बोला था ना मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, समझाऊंगा। मैं 2 एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। एक कहते हैं बांग्लादेशी कि शेख हसीना एक डिक्टेटर है, इसलिए उसको निकाल दिया। तुम्हें डिक्टेटर ही हजम होते हैं। फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी कि डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी जी एक तरह का एक कंसर्न जो है वो जताया है और उनका कहना है कि भारत को उन हिंदू फैमिलीज के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। लेकिन जब से ये नई गवर्नमेंट आई है और उसके बाद ये मैं आपको प्राइम मिनिस्टर की फोटो भी दिखा रही हूँ उनके, और जब से ये नई गवर्नमेंट आई है उसके बाद से हमने यही देखा है कि ना सिर्फ ये कि बांग्लादेश में मौजूद जो माइनॉरिटी है, ना सिर्फ ये कि उसको दिखा रहे थे और एंटी इंडिया दिखाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वो हैं, लेकिन उनको लगा था कि वो भारत को टक्कर दे देंगे क्योंकि वो चाइना के भरोसे थे। लेकिन जिस तरह से भारतीयों ने और भारत ने उनके उस रवैये की और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ मालदीव्स में, तो वो भारत की जनता ने उसका कड़ा जवाब दिया और मुझे लगता है जवाब देना भी चाहिए। हमारे इंटरनल अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं अपने प्रधानमंत्री से, हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन जो या ईस्ट पाकिस्तान के हैं, जो कुछ भी नरसंहार हुआ उस सब से, उस दंड से आजादी भारत ने दिलाई। भारत ने उनकी आजादी से लेकर उनकी इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन रहा, वहां पर चाहे अभी जो अडानी की आप बात कर रहे थे, पावर सप्लाई से लेके जो सबसे ज्यादा बात होती थी कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इतनी ज्यादा आगे बढ़ रही है, उसके पीछे कारण कौन है? उसके पीछे उसको संभालने वाला, बनाने वाला भारत ही है। भारत ने स्ट्रेटेजिकली जिस तरह से इन्फ्लुएंस उनका कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो इस तरह के एलिमेंट से वो धीरे शेख हसीना के खिलाफ उन्होंने सेंटिमेंट्स को मजबूत किया। उसके पीछे जो जैसे हमने गहरा राज्य की बात की, गहरा राज्य का भी पूरा हाथ रहा और पाकिस्तान तो है ही। हालांकि पाकिस्तान को लेकर बांग्लादेश और पाकिस्तान की हिस्ट्री ठीक नहीं है, लेकिन बावजूद उसके भी जो एक सबसे ज्यादा और सबसे गहरा कनेक्शन वो इस्लाम का, और कहीं ना कहीं मुसलमान होने के नाते सेंटिमेंट, सारी जो बांग्लादेशी जनता है उनके बीच भारत के विरुद्ध जो सेंटिमेंट सामने आ रहे थे, तो ये बहुत लंबे समय से भारत के विरुद्ध एक सेंटिमेंट को डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी। बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, पाकिस्तान तो है ही पूरा का पूरा भारत विरोध में ही पाकिस्तान का जन्म हुआ है। तो ये जिस तरह से एक होस्टाइल नेबरहुड को डेवलप किया गया अराउंड इंडिया, ये इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है, एक प्रधानमंत्री मोदी की बात करें ग्लोबल लीडर के तौर पे देखे जाते हैं, लेकिन जिस अफगानिस्तान का एग्जांपल देखें, अब अफगानिस्तान में जो कोई भी सिचुएशन डेवलप हुई, ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करें, यूक्रेन हो, कहीं पे भी जहां पे भी जरूरत हो, भारत हमेशा आगे रहता है। और बात अगर बांग्लादेश की करें तो बांग्लादेश को तो पूरी तरह से बनाने के लिए ही भारत का हाथ है। हालांकि वो बात अलग है कि वो हमारा भूमि है और वहां के जो लोग हैं वो कभी भारतीय हुआ करते थे, तो इतना गहरा रिश्ता होने के बावजूद भी जो भारत के विरुद्ध जो सेंटिमेंट हावी हो जाते, उस पर हमें बात करनी चाहिए। और भारत को किस तरह बांग्लादेश ने भारत से जो है वो मांग रख दी है। बांग्लादेश ने भारत से कम आटा ही दे दीजिए, चावल ही दे दीजिए, दवा ही दे दीजिए, कम से कम आप शेख हसीना के जैसे रिश्ते नहीं मेंटेन कर सकते हमारे संग, तो जो बाकी पड़ोसियों को आप जो है पाकिस्तान को छोड़ करके करते रहे हैं, हमको भी आप इतना सब कुछ करते आए हैं। आप देखो इंडिया ने क्या नहीं किया, मात्र पिछले 2-4 सालों का ही आप देख लो, क्रेडिट लाइन देना, कर्जा देना, खाना पीना, दवा, कोविड, वो सब तो दिए, कोविड की वैक्सीन ये सब तो कराई है, पैसे भी दिए, कर्जा भी दिया, सब कुछ दिया, बट उसके बाद भी जो है वो बांग्लादेश में रिजीम चेंज होने के बाद बांग्लादेश की मेजोरिटी आबादी में एंटी इंडिया एलिमेंट जो थे, वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो थे, वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिले हैं। अब अगर बात करी जाए तो मोहम्मद यूनुस का कहना है कि प्लीज हमारे को आप किसी भी तरीके से कोई कभी कष्ट मत देना। अभी कुछ किया भी नहीं इंडिया ने, कुछ भी ऐसा कुछ किया भी नहीं खास, लेकिन अभी से ही मोहम्मद यूनुस के पूरे खेमे में दहशत फैल गई कि इंडिया इनको डिस्टेबलाइज कर देगा, इंडिया इनके देश तोड़ करके इनके 4 टुकड़े कर देगा, इंडिया जो है वो अलग बिहारी कंट्री, अलग हिंदू कंट्री, अलग शिया कंट्री, इस प्रकार से अलग देवबंदी कंट्री, इस प्रकार से अलग अलग टुकड़े बांग्लादेश के बांट देगा। ये खौफ जो है वो बांग्लादेश की आर्मी में, बांग्लादेश के जो एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस साहब, इनके अंदर फैलता जा रहा है कि ये गिड़गिड़ा रहा है पूरी तरीके से कि प्लीज इंडिया हमको जो है वो डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई भी हरकत ना करे, हम आपके संग में व्यवहार बना के रखेंगे, दोस्ती करके रखेंगे, सब कुछ अच्छा करके रखेंगे।